श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। अभी हम यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एस्टेट में हैं। ये बड़ौदा के पास एक इंडस्ट्रियल एस्टेट है। यहाँ पे हमारे क्लाइंट एक वर्कशॉप ले रहे हैं। ये एक उनका एक वर्कशॉप है। तो यहाँ पे अभी हम वास्तु के हिसाब से इसकी पूरी एनालिसिस करने आए हैं। यहाँ पे लोगों के प्लॉट भी है। प्लॉट पे वो इंडिविजुअल अपना वर्कशॉप बना सकते हैं। कई वर्कशॉप यहाँ पे चालू हो चुके हैं, देखते हो आप सब। तो अब यहाँ पे हम वास्तु के हिसाब से अब ये बन चुका है, क्लाइंट को लेना है या क्लाइंट ने परचेस भी कर लिया है। अब क्लाइंट ने हमें कहा है कि इसकी आप वास्तु कंसल्टेंसी करिए। तो हमने उनको समझाया कि ये जब आप कंस्ट्रक्शन करने वाले थे तब हमें कहा होता तो हम आपको इसकी वास्तु के हिसाब से पूरी गणना करके वैदिक के हिसाब से लेंथ फ्रेथ सब कुछ हम कहते उस तरह आप ये वर्कशॉप बनाते। बट अब बन चुका है तो हम यहाँ पे वैदिक के माध्यम के द्वारा और प्रॉपर्टी एनर्जी के माध्यम के द्वारा इस वर्कशॉप की क्या क्वालिटी है, कितनी पॉजिटिविटी है, कितना नेगेटिव रेशियो है, वो सब यहाँ पे हम स्कैन करेंगे। तो आप ये वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, आप अंत तक इस वीडियो में बने रहना। हम यहाँ से किस किस स्टेप से किस किस तरह, अगर आप भी कोई शॉप ले रहे हैं, फैक्ट्री ले रहे हैं, वर्कशॉप ले रहे हैं या घर ले रहे हैं, तो वो वैदिक वास्तु और एनर्जी वास्तु को कंबाइन करके किस तरह से देखा जाता है, यहाँ पे पूरा हम आपको पूरा यहाँ पे पूरी वीडियो यहाँ पे शेयर करेंगे। यानी आपको एक एक स्टेप दिखाएंगे। और जो वास्तु कंसल्टेंट है उसके लिए तो बहुत ही अच्छी वीडियो रहेगी उसकी नॉलेज के लिए, कि अगर उनको भी अपनी एरिया में इस तरह से कोई प्रोजेक्ट आता है तो उस प्रोजेक्ट को किस तरह से हैंडल किया जाता है, किस तरह से क्लाइंट को यहाँ के बारे में बताया जा सकता है कि ये प्रॉपर्टी आपके लिए कितनी शुभ है, कितनी पॉजिटिव है, फ्यूचर में आपका बिजनेस कैसा यहाँ पे चलेगा। तो फ्रेंड्स बने रहना हमारी इस वीडियो के साथ। फ्रेंड्स अब सबसे पहले हम यहाँ पे एनर्जी वास्तु चेक करेंगे। यानी इस वर्कशॉप की, ये वास्तु की, ये बिल्डिंग की क्या पॉजिटिविटी रेशियो है, वो हम आपको ओरा स्कैनर के माध्यम से किस तरह से हम यहाँ पे प्रॉपर्टी एनर्जी लेते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमारे सहयोगी यहाँ पे एक फोटो शूट करेंगे। हम ये जो प्रॉपर्टी है इसकी पूरी फोटो लेंगे, यानी इसकी ओरा लेंथ चेक करेंगे। तो आप देखिए किस तरह से हम यहाँ पे फोटो शूट करते हैं वो आपको पूरा दिखाते हैं। यहाँ पे ये इस तरह से इस टैबलेट के माध्यम के द्वारा प्रॉपर्टी की फोटो शूट हो चुकी है और आप ये देख सकते हो। तो फ्रेंड्स जिस तरह से इंसान की ओरा होती है, इसी तरह वास्तु के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे इंसान के अंदर 7 चक्रा है, इसी तरह वास्तु के अंदर भी एक महावास्तु पुरुष की बॉडी है और उसके भी खुद के 7 चक्रा। तो उसके जो बैलेंसिंग, उसकी एनर्जी क्या मिलती है वो यहाँ पे आपको पूरा हम करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे फोटोशूट हो चुकी है, अब हम इसको स्कैन करेंगे। फ्रेंड्स अभी हमने यहाँ पे फोटोशूट की है, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी, धूप की वजह से आपको यहाँ पे नहीं दिख रही होगी, तो भी आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। और ये हमारा ओरा स्कैनर है। अब इससे हम इसकी एनर्जी स्कैन कर रहे हैं, जिसको कहते हैं प्रॉपर्टी एनर्जी रिपोर्ट। अगर आप किसी कोई प्रॉपर्टी लैंड को भी अगर इस तरह से परचेस करना चाहते हैं तो आप उसकी एक फोटो शूट करके इस तरह से ओरा स्कैनर के माध्यम से उसकी पॉजिटिव रेशियो की फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी ओरा यहाँ पे कितनी परसेंटेज निकल के आती है। अभी हमारी एक स्कैनिंग होने के बाद यहाँ पे एक बीप बजेगी जिससे हमें पता चलेगा। ये देखिए सर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा पूरा स्कैनिंग कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 100% पॉजिटिव रेशियो दिखा रहा है। अब इसको हम सबमिट करेंगे इस रिपोर्ट को। इस तरह से रिपोर्ट पूरी सबमिट की है हमने। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरी हमारी वर्कशॉप की यहाँ पे 100% रेशियो पॉजिटिविटी और उसकी जो रिजल्ट है एक्सीलेंट रिजल्ट है। यानी क्लाइंट को हम ये कह सकते हैं आपका ये वर्कशॉप अभी यहाँ पे ऑफिस नहीं है, मशीनरी नहीं है, टॉयलेट बाथरूम नहीं है, पेंट्री नहीं है, या फिर यहाँ पे कोई इंसान वर्क भी नहीं कर रहा। अभी खाली यहाँ की खुद की पॉजिटिविटी हमने चेक की है जो एक्सेलेंट आ रहा है। बट दूसरा कि यहाँ पे अभी थोड़ा भंगार भी पड़ा हुआ है, ये देखिए। तो उस हिसाब से कबाड़ के हिसाब से भी एनर्जी अच्छी आ रही है। यानी अगर यहाँ पे अच्छी तरह से वास्तु के हिसाब से ऑफिस बनाई जाएगी, फैक्ट्री बना जाएगी, तो उनको प्रॉफिटेबल रहेगी। अब यहाँ पे हम एक और चीज आपको आज दिखाएंगे कि इसकी हम ओरा स्कैनिंग के साथ साथ वैदिक वास्तु के अंदर वास्तु के 9 तरह के अलग अलग प्रकार के अवयवों के कैलकुलेशन आते हैं, जिसे बोलते हैं अयाधी वास्तु कैलकुलेशन। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इस प्रॉपर्टी का क्या
अयाधी वास्तु कैलकुलेशन निकल के आता है इस ओरा स्कैनर के सॉफ्टवेयर के माध्यम के द्वारा। तो वो पूरा स्टेप आपको देखना है तो लास्ट तक देखते रहना। इस प्रॉपर्टी का हम एक्सपेंस और इनकम निकालेंगे कि ये प्रॉपर्टी परचेस करने के बाद यहाँ पे कोई भी व्यवसाय करना पड़े तो उस व्यवसाय के अंदर एक्सपेंस ज़्यादा है या इनकम ज़्यादा है, दोनों पता चल जाएगा। और इसका नक्षत्र क्या है, इस तरह से 21 प्रकार के वैदिक के अलग अलग स्टेप आते हैं, पर हम मुख्यतः यहाँ पे 3 ही स्टेप की बात करेंगे। एक तो इस प्रॉपर्टी की इनकम, सेकंड बात करेंगे मैं इस प्रॉपर्टी में जो भी काम किया जाए उसकी इनकम, इस प्रॉपर्टी में जो भी काम किया जाए उसके लॉसेस यानी उसके एक्सपेंडिचर, और इस प्रॉपर्टी का खुद का नक्षत्र। तो फ्रेंड्स आप बने रहना इस वीडियो के अंत तक। अब हम इस जो वर्कशॉप की है ना अयाधी गणना करेंगे। अयाधी गणना के हिसाब से इस वर्कशॉप के हमें एक्सपेंस, साथ में हमें एक्सपेंडिचर के बारे में पता चलेगा, इनकम के बारे में पता चलेगा, यहाँ ये वर्कशॉप की आयु कितनी है उसके बारे में पता चलेगा, इस वर्कशॉप के अंदर नक्षत्र कौन सा है उसके बारे में पता चलेगा, यहाँ पे कौन सा ग्रह है उसके बारे में पता चलेगा, और यहाँ की जो योनि है इस पूरी प्रॉपर्टी की एक योनि होती है, वो योनि क्या है वो भी हमें इस अयाधी गणना में पता चलेगा। तो इसको किस तरह से अयाधी गणना करनी पड़ती है, तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे तो हम ये लेजर टेप के माध्यम से इसकी लेंथ ले रहे हैं। तो इस वर्कशॉप की लेंथ निकल के आ रही है 42 फीट 42.855 फीट। तो इस तरह यहां पे हमने सॉफ्टवेयर के अंदर इसकी काउंटिंग डाली है। 42 फीट को हमने यहां पे कन्वर्ट करके, ये देखिए इस तरह से ये लेंथ इसकी हो गया 42 फीट 855 इंच। ओके, अब इस तरह से हम इसकी वृत्त लेंगे। यहां पे आप वृत्त देखिए, क्या वृत्त का माप क्या आ रहा है 19 फीट 19.280 फीट। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने लेंथ और वृत्त दोनों यहां पे इस तरह से इस हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर यहां पे इनबिल्ट कर ली है। अब इसका कैलकुलेशन के लिए हमें इतनी सारी चीजों के बारे में पता चलेगा, टोटल एरिया, ऋण वर्ग, धन वर्ग, तिथि वर्ग, वार्ग वर्ग। तो ये इतने सारे गणना है, वो सब गणना किस तरह से हमारे इस कैलकुलेशन में होती है वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। करिए, आप रिपोर्ट सबमिट करिए। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे होंगे रिपोर्ट यहाँ पे निकल चुकी है। अब यहाँ पे 19 फुट 3 इंच और जो लेंथ यानी वृत्त है 19 फुट 3 इंच, लेंथ है 42 फुट 9 इंच, टोटल एरिया का क्षेत्रफल आ रहा है 822 फीट। अब यहाँ पे हम रिजल्ट देखेंगे। तो रिजल्ट के अंदर सबसे पहले हमें यहाँ पे एक्सपेंस के बारे में देखेंगे कि इधर कितना एक्सपेंस हो सकता है इस वर्कशॉप के अंदर। तो 4 एक्सपेंस है और यहाँ पे धन वर्ग यानी इनकम है 7। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है कि यहाँ का एक्सपेंस कम है और इनकम अच्छी है। अब यहाँ पे हम देखेंगे वार वर्ग है सैटरडे, फिर यहाँ पे हम यहाँ की योनि, तो यहाँ पे जो योनि बन के आ रही है वो योनि आ रही है 6 की, यानी 6 की योनि यहाँ के लिए नकारात्मक साबित होती है। किस तरह से कि वास्तु के अंदर जब भी हमें योनि गणना करनी हो तो 1, 3, 5, 7 यानी विषम संख्या की योनि होनी चाहिए। 2, 4, 6, 8 ये योनि यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ की जो 6 योनि है वो काग योनि बन रही है, खर योनि बन रही है। तो ये खर योनि यहाँ पे सही नहीं रहेगी। अब इसकी हम और तो कुछ यहाँ पे हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, पर इसमें से जो हमें एक्सपेंस और इनकम देखनी थी वो इनकम हमने यहाँ पे देख लिया। तो ये हमारे लिए पॉजिटिविटी साबित हो रही है कि यहाँ पे हम हमारा वर्कआउट कर सकते हैं। दूसरा कि यहाँ पे इस की जो आयु आ रही है वो 86 ईयर्स यानी 86 ईयर्स आ रही है, वो भी हमारे लिए पॉजिटिविटी है। तो पूरा यहाँ पे आप देखेंगे तो कंप्लीट है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।